हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। और शेरू यहाँ पे लेटे हुए थे। इधर ना बीच में हूर्स होती है, एक साइड पे शेरू होता है, एक साइड पे ओरियो होती है। जैसे ही सुबह मैं बेडशीट साफ़ करती हूँ सबसे पहले तो ये दोनों आ जाती हैं। हूर बीच में होती है। मुझे बोल रही थी मम्मा मेरा बेड इतना छोटा हो जाता है, अभी मुझे जो है डबल बेड लेके दें ताकि शेरू और ओरियो भी मेरे साथ सोते हैं। तो खैर यहाँ पे जब आपके हेल्पर नहीं होना, तो आज संडे का दिन है। मैंने आपको कहा था कि सैटरडे संडे, तो ऐसे ही हेल्पर की संडे को छुट्टी होती है और सैटरडे को भी वो नहीं थी। अब मंडे से ही मेरी बैक टू रूटीन स्टार्ट हुई है। बट इतना कोई मुश्किल काम था, बहुत ज़्यादा। यकीन करें मेरा तो हाल बुरा हो गया था। सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया, मंडे वाले दिन के नाश्ता बनाओ। मैंने कहा मैं तो बीमार हो गई हूँ। कहते हैं क्यों? मैंने कहा काम जो कर करके। तो बस खैर अल्लाह अल्लाह करके मंडे से बैक टू रूटीन हुई हूँ। सैटरडे को भी काम वाली की छुट्टी उसने कर ली थी और फिर संडे को थी छुट्टी। अब मंडे से मैंने सख्ती से इन्हें मना किया कि बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी। अगर करनी है तो पहले किसी और को इधर भेजना है, फिर आप लोगों ने छुट्टी करनी है। क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। मैं ना बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाती हूँ और इतना ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, तो इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ जाती हैं, छुट्टियाँ ज़्यादा करने लग जाती हैं। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट ना होना चाहिए ताकि आपकी रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो, आपका घर डिस्टर्ब नहीं हो। दूसरा सबसे बड़ी बात ना कि एक अकेला बंदा ना माशाल्लाह पूरे घर को मैनेज मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कुकिंग, खाना, हस्बैंड, बच्चे, स्कूल, ट्यूशन। हुज़ैफ़ा भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं और उसके अलावा जो है मुझे गंदा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अभी ये जो खाना तो हमारा बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन रहा, मतलब जैसा रूटीन में बनता था, सालन होता था, चावल या कोई और चीज़ होती थी, ऐसी बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं बन रही। अच्छा, इस शर्ट में मैं बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, लेकिन हूँ मैं इतनी मोटी नहीं। इस शर्ट में मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रही हूँ। तो रमज़ान के बाद से ना अब मैं जिम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि रमज़ान में मैं ये चाहती हूँ कि रमज़ान में मैं सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करूँ, रोज़ा रखूँ और बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूँ। तो रमज़ान का टाइम तो मैं पूरा रोज़ों को देना चाह रही हूँ, इसलिए मैं एक्सरसाइज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूँगी। बट खैर मेरा हस्बैंड मुझे कह रहा था कि सिर्फ ना बॉडी में शेप आना चाहिए, हो इतनी हेल्दी लेकिन शेप हो बॉडी में, सिर्फ इसलिए मैं एक्सरसाइज करूँगी। और वो एक्सरसाइजेज आपको बताऊँगी जिससे आपकी बॉडी में शेप आएगा। ऐसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना पतला भी इंसान बहुत बुरा लगता है। बीच में मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर ना मुझे सब यही बोलते थे। तस्वीरों और वीडियो की हद तक तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन जब रियल में कोई देखता था ना तो बहुत ही मैं बुरी लगती थी। अब खैर चलें जी, थोड़ी बहुत हेल्दी हो गई हूँ, बट मुझे खुद भी फील होता है कि मैं हो गई हूँ थोड़ी मोटी ना। तो अच्छा, यहाँ पे ना किचन मैंने नीचे सर्फ डाला। अच्छा, जब हेल्पर होती है ना वो सिर्फ झाड़ू और पोछा कर लेती हैं, लेकिन बट जब मैं करती हूँ तो मेरी डेली यही रूटीन होती है कि मैं इस पर सर्फ वाला पानी लगा के ना फिर पोछा लगाती हूँ। बात सुन, यहाँ पे जी काम शाम करने के बाद हूर की डिमांड होती है कि फ़्राइज़ मम्मा बना लें। अच्छा, मिकाल बिल्कुल भी फ़्राइज़ नहीं खाता, बट हूर बहुत शौक़ से खाती है फ़्राइज़। हूर तो जैसे फ़्राइज़ की फ़ैन होती है। तो यहाँ पे जी इस मशीन का ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा। जिसने नहीं ली ना ये दराज शराज की ये जो छोटी मोटी मशीनें देख के हम ले लेते हैं ना, पैसे वेस्ट करने वाली बात है बिल्कुल ही। प्रोफेशनल वाली लें, एक ही दफ़ा पैसे इन्वेस्ट करें, लेकिन बहुत ही अच्छी। बट मेरे खैर घर में ना बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं तो चिप्स जो है थोड़े 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 नहीं बनाती, अच्छे खासे ज़्यादा बनाती हूँ। तो और हूर ना खाती भी बहुत शौक से। अब आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगी हूर कैसे खा रही है। यहाँ पे जी मैं नूडल्स के लिए मेरे पास बोनलेस चिकन नहीं पड़ा था, तो मैंने वही चिकन बॉईल किया और मैं सौदा लिख के दे रही थी कि सौदे में क्या क्या लाना है, क्योंकि फिर ये भूल जाते हैं, फिर मसला बन जाता है। मिकाल की डिमांड हो गई टैंक। रमज़ान से पहले ही हमारे घर में रमज़ान की कोई फीलिंग आती जा रही है। टैंक जो बनता है ना तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे रमज़ान आ रहा है। अच्छा, काम शाम करने के बाद ना फिर मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाए। मतलब घर की रूटीन में इतने काम आ जाते हैं ना कि आज आप लोग देखना कि सारा दिन मेरा किचन में ही निकल गया। मतलब मैंने ना सफाई की, ना डस्टिंग की, ना कुछ भी नहीं किया। संडे का दिन था, मैंने कहा कल से हेल्पर आ जाएगी
तो आज मैं सिर्फ किचन का ही कर लेती हूँ, यही काफ़ी होगा। फिर वीडियो एडिट करना, उसको मतलब वॉइस ओवर करना, ये सारे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए प्रॉपर किचन के लिए ना मुझे एक बंदा होना चाहिए जो ये बच्चों के छोटे मोटे टैंक बनाना, सैलड बनाना और साथ सब्जियां काट देना, इसलिए ना मैं किचन के लिए प्रॉपर बंदा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी देखिए मैं ना आज सारा दिन मेरा किचन में ही निकल गया। पहले मैंने वो बर्तन वॉश किए, नाश्ता पहले बना, हालांकि नाश्ते के ना पहले पराठे भी घर में बनते थे, आज पराठे भी बाहर से आए। नाश्ता बनने के बाद किचन नीट एंड क्लीन हुआ। किचन नीट एंड क्लीन होने के बाद बच्चों को भूख लग गई, उनके लिए फ़्राइज़ बनाने में लग गई। और फ्राइज़ के बाद बच्चों ने कहा कि मैंने तो कहा मैं भाई डिनर नहीं करूँगी, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था डिनर करने का, मैं तो मैक्रोनी ही खा लेती। तो हस्बैंड जब आए तो उन्होंने अपने लिए बाहर से वाइट हांडी मंगा ली थी और हम लोगों ने मैक्रोनी खा ली थी। अच्छा, जिस दिन ना मेरे हस्बैंड घर पे खाना नहीं खाते तो मैं बिल्कुल भी एहतमाम इतना ख़ास नहीं करती, लेकिन जब हेल्पर नहीं हो फिर तो बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे जी साथ साथ ना मेरा किचन इतना नीट एंड क्लीन रहता है, जब मैं इस तरह के काम करती हूँ ना साथ साथ लगी रहती हूँ जब खाना बनाना होता है। तो अभी फ्रिज से मैं वेजिटेबल निकाल दूंगी और साथ ही नूडल्स बॉईल कर लूँगी। अभी तक नूडल्स आए नहीं थे, लेकिन बट आए भी तो वो गलत आए थे। और साथ में मैं टैंक बना लूँगी बच्चों के लिए। अच्छा, टैंक ना इसमें ये है विटामिन सी भी है और बच्चों के लिए ऐसे भी बहुत अच्छा होता है। मिकाल को तो जब प्यास लगती है वो यही पीता है, लेकिन लोकल वाला तो मुझे इतना कोई बुरा लगता है ना। अब 2 जग आधे आधे में मैंने बनाए थे। अच्छा, ये जग मैंने इसलिए रखा, आप लोग बोलेंगे हूर आपने जग कैसा रखा हुआ है। ये जग जो है ना इसमें बनता बहुत ज़्यादा है। दूसरे जो शीशे वाले जग होते हैं उनमें ये साइज़ नहीं आता, इसलिए ये जग मैंने इतना बड़े साइज़ का रखा हुआ है। अब जी हूर की स्टाइल आप देखें, वो पहले बारबेक्यू सॉस डालती है, फिर केचप डालती है, फिर मायोनीज़ डालती है, फिर चाट मसाला डालती है, ब्लैक पेपर डालती है और फिर जाके वो फ्राइज़ खाती है। आज मैं को इतनी थकी हुई थी। अच्छा, इन फ्राइज़ के ऊपर ना आप कॉर्नफ्लोर लगाएं और थोड़ा सा मैदा मिक्स करके लगाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये रहा शेरू। शेरू को जो चोट लगी हुई है उसके बाद डॉक्टर ने कहा है 7 दिन तक आपने मुसलसल शेरू को हॉस्पिटल लेकर आना है, दिन में 3 बार। तो अभी तो मुझे इतना सबक मिल गया, मैं शेरू को बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ती। मैंने कहा मैंने शेरू को नहीं छोड़ना बाहर। अच्छा, यहाँ पे तो अभी मैंने जो है नूडल्स बॉईल करने के लिए रख ले, बच्चे गलत लेकर आ गए थे, वो सामने डब्बा पड़ा हुआ है। तो मैंने घर में मैक्रोनी पड़ी हुई थी, मैंने कहा बस अब मैक्रोनी ही बना लेती हूँ। अच्छा, प्याज ना मैंने बहुत ज़्यादा डाला था, मुझे प्याज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नूडल्स के अंदर ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग भी कभी ट्राई करना, प्याज के साथ बहुत मज़े के बनते हैं। और जब मैं इतनी कोई थक गई थी, जब मैंने ये किचन वगैरह डन किया ना, उसके बाद मैं जाके 1 घंटे के लिए सो गई। जब मेरे हस्बैंड आए फिर मैं दोबारा उठी। चिकन जो मैंने बॉईल किया हुआ था उसको मैंने अलग कर दिया और उसको मैंने डाल दिया। फिर मैंने डाल दी शिमला मिर्च और बंद गोभी मैंने नहीं डाली, वो देखिए पड़ी हुई थी। मुझे ना ऐसे लगता है उसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। और गाजर मैं कटिंग नहीं कर सकती थी, जब हेल्पर हो तो वो कटिंग कर देती है, मैं खुद बिल्कुल भी कटिंग नहीं कर सकती गाजर वगैरह। अच्छा, यहाँ पे तो चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद मैं डायरेक्ट मैक्रोनी डालूंगी और इसके अंदर सॉस डाल दूंगी। मिकाल की वजह से मैं ज़्यादा सॉसेस नहीं डालती, क्योंकि मिकाल को ना वाइट कलर वाले ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन बट इतने डालती हूँ कि बाकी हम सब भी खा लें। सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस और थोड़ा सा मैंने ब्लैक सॉस भी डाला था, हल्का सा हॉट सॉस जो होता है। इन सब को मिक्स किया और मैंने दम पे लगा दिया। इसमें कोई पानी, कोई यखनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सॉस वगैरह का जो इतना पानी होता है ना, वो उसी में खुद अच्छे से बन जाते हैं। तो इनको मिक्स करें और फिर ब्लैक पेपर ऊपर से डाल दें। थोड़ा सा सॉल्ट कम लग रहा था, मैंने सॉल्ट डाल दिया, थोड़ी सी चीनी डाल दी। अच्छा, चीनी बहुत मज़े की लगती है नूडल्स में, आप लोग कभी ट्राई करना, थोड़ी सी डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और मज़े से बस अब इनको सर्व करूँगी मैं। नूडल्स को एंड पे आपने ना भुनाई बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है ताकि ये अच्छे तरीके से डन हो जाए। उसके बाद किचन डन करने के बाद अभी आके मैं बैठी ही थी तो मैंने मन्नत को कहा जाओ तो मेरे लिए मिठाई ले आओ। मेरा इतना दिल कर रहा था कलाकंद खाने का, आप सबको मैंने बताया ही होगा पहले भी, पिछले व्लॉग में 2 दफ़ा मैं बाहर से मंगवा चुकी हूँ, बट वो मैं नहीं खा सकी। अच्छा, मैं शीशा पी नहीं रही हूँ, ये शीशे का पाइप मेरे बच्चों के लिए रखा हुआ है। आज संडे का दिन था, ये घर पे थे
और इतना इन्होंने मुझे तंग किया, इतना इन्होंने मुझे तंग किया मत पूछे। मैंने कहा अब भी कोई हिला बच्चू इससे तुम लोगों को लगेगी। वो हुज़ैफा बैठे, मैंने कहा अभी कोई हिला आज नहीं तुम लोगों को छोड़ूंगी। इतना तंग करते हैं बच्चे, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको इसी तरह शैतानियां करना नसीब करे और मुझे बर्दाश्त करना। लेकिन बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आज संडे था ना, घर पे थे, स्कूल नहीं था, ट्यूशन नहीं था, और मैं भी कुछ मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने कहा था इनको पार्क या कहीं बाहर लेके जाऊंगी, वो भी नहीं जा सकी मैं। तो उसकी वजह से ना बच्चे और ज़्यादा तंग करने लग गए थे कि घर के अंदर थे। अभी कलाकंड मन्नत और हूर लेने गई हैं, हुज़ैफा नहीं गया, कहता है मैं नहीं जाऊँगा मम्मा, मुझे आपने थका दिया है। अच्छा, मैं सिर्फ इनको ये बोलती ना कोई चीज़ उठा के इधर से, अब जैसे वो टॉयज पड़े थे, मैंने से कहा ये टॉयज उठा लो, वो नीचे पड़े हैं। हुज़ैफा टॉयज उठाई तुमने? वो तो वही पड़े हैं। अब देखो मैंने इसे बोले टॉयज उठाओ, कहते मैंने सेट करके रख दिए। रखना क्या है, उसको उठाओ, टॉयज को उठाओ। आके खेलेगा, जब वो आके खेलेगा फिर हम रख लेंगे, अभी उठा लो हुज़ैफा। इतनी मुझे उलझन होती है ना जब कोई चीज़ जगह पे नहीं पड़ी हो, तो बस इसी चीज़ पे ना आज इनको मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। आइंदा जो चीज़ जिधर से उठाओगे उधर ही रखोगे। कबर्ड से कपड़े सही तरह रखो कबर्ड से कपड़े निकालोगे दोबारा सही करके कबर्ड बंद करोगे। बस यही बातें आज इनको समझाती रही हूँ और रोयो भी। मैंने कहा देखो ज़रा, अगर मेरी हेल्पर नहीं हो तो मैं तुम लोगों के साथ कैसे रहूँगी। मुझे नहीं लगता तुम और मैं एक साथ रह सकते हैं। मतलब बहुत तंग करते हैं बच्चे। पहले तो मैं ये होता था ना काम वाली काम कर लेती थी, मैं बैठी रहती थी, मुझे इतना फिक्र नहीं होती थी। लेकिन अभी जब मैं खुद 2 दिन से काम कर रही हूँ ना, 2 दिन हो गए मैंने सारा काम खुद किया है तो मुझे पता गया कि कितना मुश्किल है। और बच्चे पता है बिल्कुल भी चीज़ें जगह पे नहीं रख रहे हैं। मतलब अभी भी वो देखो किधर रखे हैं हुज़ैफा, सही जगह पे रखो, शॉपर में बंद करके उधर टॉयज वाले कबर्ड में रखो। देखे बस ये अब निकाल कर डॉक्टर सेट है, शॉपर में बंद करके जगह पे रख दो। अगर वो कोई और टॉय खेलता है उसको अलग से बंद करके रख लो, तब वो उसने खेलना हो तो वो इजी पीजी होके खेले। तो बस अब अल्लाह ही बच्चों को हिदायत दे, सब माँ बाप का शायद यही। मैं आज घर में कोई नहीं है, हुज़ैफा मैं डराऊंगी। आज हुज़ैफा को मैं डराऊंगी। आज हुज़ैफा को फोन आ रहा है। अच्छा, सैटरडे और संडे को मैं काम करके कोई इतना थक गई थी तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट ना आज बाहर से मंगवाते हैं। पराठे मंगवाए थे, मन्नत ने चाय बना ली थी और चने बनाए थे। हस्बैंड मेरे कहते बाहर जाके ही कर लेते हैं, जब बाहर से मंगवाना है। तो मैंने कहा मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। सैटरडे संडे में इतनी कोई थक गई थी और आज मंडे का दिन था तो आज तो हेल्पर ने आ जाना था, लेकिन बट मैं चाह रही थी कि आज के दिन ना मैं बिल्कुल रिलैक्स रहूँ। तो बस वही काम आज मैं बिल्कुल रिलैक्स रही और उन्होंने ख़ुद सारी चीज़ें हटा के इतनी अच्छी सफाई की, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा वाकई में बग़ैर उनके ना हम भी कुछ भी नहीं है। अगर ये ना हो ना तो मैं तो एकदम से ही बीमार पड़ जाऊं। मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अभी एक बैकयार्ड कर रहे थे, वॉशरूम हो रहे थे, साथ में टीवी लॉन्च हो रहा था, किचन हो रहा था। फिर कल मैंने कहा भाई ऊपर वाला काम जो है ना कल कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला काम और ऊपर वाला सहन वगैरह सारा अब कल होगा। इतने में आ गया था हमारा पानी। तो अच्छा, इस पानी का ना जो नेस्ले वाले पानी का फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा होता है। अब हम कोई और पानी पीते हैं तो हमें इतना अजीब सा टेस्ट आता है, शायद आदत हो जाती है। और मतलब जब आप पी लेते हैं ना एक दफ़ा, फिर आप वो जो फ़िल्टर पे पानी होता है वो भी आप नहीं पी सकते। हेल्पर के आने की खुशी में मैंने कहा चलो जी मन्नत, साथ ही मॉल खुला है उसमें हम जाते हैं, ज़रा चक्कर लगा कर आते हैं। बिल्कुल वॉकिंग डिफरेंस पे हमारे घर के पास ये मॉल खुला है। हाइपर स्टार वगैरह के लेवल का है। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, इतना दूर बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ेगा। 5 मिनट के अंदर अंदर मैं मॉल में पहुंच जाया करूंगी। बट कपड़े लोकल थे, ये सारे लोकल कपड़े पड़े हुए थे, मतलब ब्रांड्स वगैरह के नहीं थे, इसके अपने ही कपड़े थे जैसे लोकल आम मार्केट के होते हैं। बाकी और चीज़ें बहुत परफेक्ट थी।
मतलब सौदा लेने के लिए, मेकअप लेने के लिए ये जगह बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जी घर आते ही मन्नत की फरमाइश थी कुकीज़ बनाने हैं मम्मा, इतने कोई मज़े के कुकीज़ बने थे बहुत ज़्यादा। यहाँ हाफ कप मैंने जो है बटर ले लिया, आप लोगों ने ब्लू बैंड ही लेना है। हाफ कप मैंने ब्राउन शुगर ली, हाफ कप मैंने वाइट शुगर ली, ठीक है। और जो पाउडर वाले थे उसके अंदर 1 कप 4 टेबल स्पून, ठीक है। टी स्पून और टेबल स्पून में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। 1 कप 4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया, 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 1 कप 4 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर गया है और 1 टीस्पून इसमें चला गया है बेकिंग पाउडर। 1 एग जाएगा और उसके अंदर चला जाएगा वनीला एसेंस। बिल्कुल थोड़ा सा डाला करें सिर्फ खुशबू के लिए। मुझे तो वनीला की स्मेल इतनी कोई बुरी लगती है, बट मन्नत को अच्छी लगती है इसलिए मैं डाल देती हूँ। इसके अंदर अब चली जाएगी डार्क चॉकलेट, ढेर सारी आपने डार्क चॉकलेट डालनी है, उसका फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़े का आता है। सारा कुकीज़ में ना कमाल ही इसका होता है। मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाल दी ब्राउन चॉकलेट। अच्छा, इस दफ़ा ना मैंने एक बहुत ही अच्छी टिप ली है कि आपने जब भी बेकिंग करनी है, आपने कुकीज़ को ज़्यादा बेक बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट ये होंगी और आप लोगों ने निकाल देना है। ये वाइपर से निकाल के लगेगा। अच्छा, इधर से अच्छा बीच में जी मैं उसको समझा भी रही थी। अच्छा, यहाँ पे जी फिर आपने इसके अंदर डाल दिया कवर। मिक्सअप आपने चॉकलेट डालने के बाद बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, हल्का फुल्का हाथ से मिक्स करके 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख लेंगे। बट फिर मुझे याद आया कि इसकी ना कुकीज़ बना के फिर हम फ्रीज़ करते हैं। कुकीज़ कोई आपने गोल गोल शेप सिर्फ आपने बनाना है, प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना। हूर ने यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर लिया था, फिर से मैंने इसको गोल शेप दे दिया था। शेप बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब 10 दिन 1 मंथ जितना जब भी आप चाहें आप इसको फ्रीज़ करें, फिर आप निकालें और खा लें। बट आपने शेप दे के फ्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर आप इसको फ्रीज़ कर लेंगे जितने भी कुकीज़ बनते हैं। बट मैंने ये सोचा सारे एक दिन ही नहीं बनाने चाहिए थे, थोड़े से बना लेती, फिर फ्रेश जब खाने होते फिर हम बेक कर लेते। 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख लूँगी, तब तक मैं बना लूँगी बर्गर बहुत ही मज़े के होते हैं। मैंने आपको पहले कहा मुझे या मैकडोनल्ड के बर्गर अच्छे लगते हैं या तो घर के बर्गर। इन 2 बर्गर्स के अलावा मुझे कोई भी नहीं पसंद। 2 घंटे बाद मैं आई हूँ अब किचन के अंदर। 2 घंटे बाद हमने इसको डाला ओवन में 180 टेम्परेचर पे, ऊपर नीचे वाला रॉड ऑन करके, ठीक है। 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा आपने बेक नहीं करना। मैंने फर्स्ट बैच, अब ये वाला बैच जो था इसको मैंने 15 मिनट बेक किया है, बट नीचे से हल्के से डार्क और बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे। हमें सॉफ्ट कुकीज़ चाहिए ताकि जिसके अंदर से हमारी चॉकलेट मतलब मेल्टेड निकले, पकी हुई चॉकलेट नहीं निकले। अब दूसरा बैच जब मैं इसके अंदर डालूंगी ना, अब भी ये बहुत सॉफ्ट थे लेकिन मैंने अच्छा किया इसको जल्दी निकाल दिया। अब दूसरी कुकीज़ जब मैं रखूँगी, क्योंकि आपने ना काफ़ी ज़्यादा गैप से रखने होते हैं और मैं बहुत ज़्यादा कम रखती हूँ क्योंकि इनका साइज़ बनने के बाद डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इसको मैंने 10 मिनट बेक किए। ये बहुत ही ज़्यादा, दूसरा बैच बहुत मज़े का बना था, बहुत सॉफ्ट था और अंदर से चॉकलेट मतलब ऐसे पिघल मेल्टेड चॉकलेट निकल रही थी। समझ रहे होंगे आप सब लोग। ऊपर नीचे वाला राड ऑन करके 180 डिग्रीज पे मैंने ये वाला बैच अब निकाल दिया, ठीक है। अब इनको निकाल देंगे बाहर, ठंडा होने देंगे 10 से 15 मिनट तक, फिर हम इसको खाएंगे। वैसे ये मैंने खाया बर्गर के बाद था, बनाई बेक भी बर्गर के बाद ही किए थे, बट रेसिपी मैंने एक साथ शूट की है ताकि आप लोगों को समझने में मसला ना हो। यहाँ पे मैंने कैनन्स की पेटीज़ ले ली और ऑयल देखें ज़्यादा डल गया था इसलिए बहुत डार्क हो गए। ज़्यादा ऑयली तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। साथ में मैं ले लूँगी बंद, और बस सिंपल से मेरे बर्गर होते हैं बट बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप सबको ही पता होगा। मैं या मैकडोनल्ड के पसंद करती हूँ या घर के। अच्छा, मैकडोनल्ड के भी अब मुझे इतने अच्छे नहीं लगते क्योंकि घर वाले में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा डली होती है और पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा फ्लेवर है और मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं, मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। अच्छा, बच्चे जो है ना स्पाइसी केचप नहीं खाते, हूर, हुज़ैफ़ा और मिकाल। पहले मैं इन तीनों के बर्गर बनाऊंगी, फिर मैं अपना और मन्नत का बर्गर बनाऊंगी। हस्बैंड मेरे जब आएंगे मैं उनके लिए तभी गरम गरम बना लूँगी। जैसे ही वो आएंगे ना तब बना लूँगी। ठंडा बर्गर देने का रखने का मकसद ही नहीं बनता। फिर इसके अंदर चलेगी रेंच सॉस और जो मायनीज़ होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
ये चीज़ आपने लाजमी जहन में रखनी है। रेंच सॉस और मायनीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब इसके अंदर चला जाएगा कबाब जो भी आपके पास है वो भी आप डाल सकते हैं, बट कैनेंस का अगर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर चला गया बारबेक्यू सॉस। मिकाल वाले में मैं बारबेक्यू सॉस नहीं डालूंगी क्योंकि मिकाल बारबेक्यू सॉस नहीं पसंद करता और प्याज भी नहीं खाता। फिर ऑनियन चला गया और फिर चली जाएगी चीज़। बहुत ही सिंपल बर्गर बच्चों का होता है, बट मेरा वाला बर्गर तो इतना बड़ा होता है, ये भी बच्चों ने यकीन करें हाफ़ खाया था। फिर मैंने इतना उनको डांटा, इतना डांटा, बट जैसे ही मैंने अपना बर्गर इतना मज़े का बनाया था, लेके मैं बैठी ही हूँ तो ऊपर से मेरे हस्बैंड अस्सलाम वालेकुम हो गए। फिर मैंने अपना बर्गर अपने हस्बैंड को दिया और मन्नत को मैंने कहा तुम मेरे लिए बना लो। अच्छा, उज़ैफ़ा कह रहा था मैंने बर्गर के अंदर टमाटर नहीं खाना, तो मैंने कहा तुम टमाटर रिमूव कर दो। यहाँ पे अभी बन रहा है मेरा और मन्नत का बर्गर। मैं डबल पेटी खाऊंगी, मन्नत सिंगल पेटी खाएगी। यहाँ पे जी स्पाइसी केचप चला जाएगा। सबसे पहले स्पाइसी केचप के ऊपर चला जाएगा लेटस और वही रेंच सॉस, बारबेक्यू सॉस और 2 कबाब, चीज़। बस ये चीज़ें जाएंगी और बहुत मज़े का बनता है। ऐसी चीज़ें ना आप कोशिश किया करें बच्चों के लंच बॉक्स में, या बच्चों की कोई पार्टी होती है या टी पार्टी करते हैं तो ऐसी चीज़ें रखी जाएं जो बच्चे शौक से खाते हैं। मेरा बड़ा मूड था मिकाल की बर्थडे पे भी मैं ये रखूं, बट बच्चे इतने छोटे थे ना, मुझे पता था कि उन्होंने खाना है नहीं, ऐसे ही मेरी मेहनत भी ज़ाया होनी है। तो हुज़ैफ़ा की बर्थडे पे हम ये चीज़ें कर सकते हैं, मतलब पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये चीज़ें हम रख सकते हैं। अच्छा, मैं मन्नत का पहले रेडी कर दूंगी। अच्छा, मैं ना ये जो अगर बर्गर पेटीज ठंडी भी हो जाए ना, फिर हम बनाने के बाद इसको जो है 5 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए एयर फ्रायर में गरम कर देते हैं। इतनी कोई चीज़ भी अच्छी मेल्ट हो जाती है और खाने के लिए बिल्कुल ये गरम गरम रेडी होता है। इसलिए मैं पहले ही कबाब वगैरह बना के अगर रख भी लूँ तो मुझे कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता। इस बर्गर को देख के वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में जो पानी आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। आज मेरा वॉइस ओवर इसीलिए आपको इतना तसल्ली बख्श नज़र आ रहा है क्योंकि मेरी हेल्पर आ गई है और अब उस काम वगैरह उसके हाथ चला गया। अच्छा, ये देखें जी, ये लोग इतना अच्छा कोई माहौल बना के बैठे हुए थे, लाइटें बंद करके और मूवी लगा के। जैसे ही मैं बर्गर खाने लगी, हस्बैंड ने बेल बजा दी, ट्रक का हस्बैंड घर आ गए। तो मैंने कहा बस ये मेरे नसीब में ही नहीं था। मैंने अपना बर्गर हस्बैंड को दे दिया क्योंकि हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि नहीं नहीं आप खा लो तो मेरे लिए बाद में बना लेना। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, पहले आप खाओगे फिर मैं खा लूँगी। तो मैंने उनको अपना दे दिया और मन्नत को मैंने कहा तुम मेरे लिए बना के ले आओ। उसी के साथ बच्चों के थोड़े बहुत बर्गर बचे हुए भी होते हैं, मैं वो खा लूँगी और इसके साथ मैं स्किन केयर करूँगी। अच्छा, रात को आपको मैंने बताया था ना कि बॉडी में मैंने सैटरडे संडे जो घर का काम किया, हालांकि सिर्फ मैंने संडे वाले दिन किचन की है और सैटरडे वाले दिन मैंने वैक्यूम मारा था। तो उसकी वजह से ना जब आप नहीं करते तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ऐसे रूटीन में अगर आप काम करें ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं मेरे ख्याल में। तो खाना वगैरह खाने के बाद अब जी मैं और हूर बना रहे थे टिकटॉक और साथ में मैंने शावर भी ले लिया। आज मैं नीचे ही स्किन केयर कर लूँगी। अच्छा, मैं ना खाना बनाने के बाद ही हमेशा शावर लाजमी लेती हूँ। अगर मैं दिन में ले भी लूँ शावर तो, लेकिन बट फिर भी ना मैं खाना बनाने के बाद शावर ले के नमाज़ पढ़ती हूँ। ये मेरी शुरू से ही आदत रही है। अब मैं लगा लूँगी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र। सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है, सीरम ऊपर पड़ा था और ऊपर जाने का मेरा कोई मूड ही नहीं था। मैंने कहा अगर मैं ऊपर चलेगी तो मैं फिर नीचे नहीं आ सकूँगी इसलिए मैंने कहा भाई मैं ऊपर नहीं जाती। अच्छा, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद स्किन की हल्की फुल्की मसाज करूँगी और साथ ही मैं हूर को कह रही थी कि चीज़ों को क्यों हाथ लगा रही हो, क्यों हाथ लगा रही हो, चीज़ों को क्यों तुमने छेड़ा। व्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है? लॉन्ग व्लॉग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बनाने और एडिटिंग करने में जो टाइम लगता है ना वो मुझे ही पता लगता है। लेकिन फिर भी आप लोग घर में बैठे बिठाए सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है और कुकीज़ की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई हो तो मुझे लाजमी पूछना। अच्छा, मोटिवेशन देने का मकसद होता है, मेन चीज़ आपको व्लॉग्स देखने का मकसद ये होता है कि आपको मोटिवेशन मिले। अब यहाँ पे जी मैं आ गई थी फिर किचन कुकीज़ उठाने के लिए, तो उसमें एक चॉकलेट भी मुझे नज़र आई। मैंने चॉकलेट, मिक्की आया है मेरे पास, क्या लाई हो? थैंक यू मिक्की। आए आए वाह, मिक्की मेरे लिए 2 चॉकलेट लाए। अच्छा, एडिटिंग करते हुए ना तो मैंने साथ मंगवा ली थी मैक्रोनी जो बनाई थी मैंने कल बनाई थी, मैंने सैटरडे को बनाई थी।
संडे को बनाई थी सॉरी, और अभी मैं खा रही थी मैक्रोनी। बची हुई मैक्रोनी का ना मज़ा ही अलग होता है। साथ में कर रही थी एडिटिंग करने के बाद अब मैं वीडियो लगा के देख रही थी कि भाई एडिटिंग कैसी हुई है। और बस अब इसके बाद जी व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।